आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्टार सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम ग्रीन बेल्ट पार्क में बैठे हुए हैं। हमारे साथ आल जम्मू एंड कश्मीर ऑटो यूनियन के प्रधान संजय सेठी जी हैं। कल हमने एक प्रधान जी से बात की थी, वो प्रधान हमारे क्वेश्चनों से बहुत ज़्यादा भागे और क्वेश्चनों का भागने का कारण एक था कि अगर वो वाइस प्रेसिडेंट उस यूनियन के हैं जो यूनियन का नाम ही है कि वो वेलफेयर के लिए काम करती है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की वेलफेयर के लिए, और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में वो ई रिक्शा को भी जोड़ रहे हैं और ई ऑटो को भी जोड़ रहे हैं। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि मेरा स्टेटस आप फेसबुक से चेक करना कि मैं क्या हूँ। बाद में हमने चेक करने की कोशिश की तो वो माता वैष्णो, श्री माता देवी वैष्णो के जो ई रिक्शा थे उनके प्रधान थे शायद। अब ये इलेक्टेड थे या सिलेक्टेड थे, ये क्वेश्चन मैंने वहाँ भी रेज़ किया है। अब मेरे साथ संजय सेठी जी भी बैठे हैं। दूसरी चीज़ ये एक और है कि हर एक यूनियन के अपने बायलाज होते हैं और उन बायलाज के तहत वो यूनियन काम करती है। मैंने उनसे सवाल किया था कि अगर 4 साल से ऑटो आया है, ऑटो की एसोसिएशन संजय सेठी साहब की यूनियन थी या उनकी यूनियन थी, उन यूनियन ने ऑटो के वेलफेयर के लिए क्या काम किया। बस इसी बातचीत के लिए मेरे साथ संजय सेठी जी जुड़े हैं। ये भी अपना पक्ष रखेंगे कि मैंने क्या काम किया, वो भी रखेंगे हमने क्या काम किया। फिर हम ऑटो वालों से भी रिव्यू लेंगे, क्योंकि पत्रकारिता का सबसे बड़ा काम ही ये है कि जब हम इन व्यक्तियों से बात कर रहे हैं तो हम उन लोगों का पक्ष रखें जो लोग इनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पब्लिक देख रही है और ऑटो वाले देख रहे हैं, ऑटो वालों की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे साथ संजय सेठी जी हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में जनाब। आपका भी स्वागत करता हूं। आज आपने एक क्वेश्चन के लिए मुझे ग्रीन बेल्ट पार्क में आपने बुलाया। नहीं, मुझे एक्चुअली कल एलिगेशन लगे कि आपको शायद संजय सेठी ने सिखाया है। मैंने कहा मुझे तो किसी की सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये क्वेश्चन जाके गौरव कपूर जी से करें, लेकिन मैं उस चीज़ में, उस कंट्रोवर्सी में आपको नहीं डालना चाहता हूँ। मैं क्लियरली ये कहना चाहता हूँ कि आप एक एसोसिएशन के यूनियन के प्रधान है, वो एक यूनियन के प्रधान है। जी जी। दोनों आपका कॉमन कलेक्टिव इशू है कि आपने अपने उन लोगों के लिए काम करना है जिन लोगों के आप प्रधान हो। जी बिल्कुल। तो मैंने सवाल उन ऑटो वालों की तरफ से पूछना है कि आपने क्या काम किया। देखिए जी, ताकि ऑटो वालों को भी पता चले हमारे प्रधान क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए जी, मुझे को काम करते हुए 3-3.5 साल हो गए हैं। ठीक है। और अब मैं जमीनी सतह से जुड़ा हुआ एक इंसान हूँ जी। 25 साल हो गए मुझे अपनी ऑटो ड्राइव करते हुए। ठीक है जी। और मुझे पता है कि मेरा जो ड्राइवर है उसकी जो अंदर का दर्द है वो वही इंसान समझ सकता है जो इस लाइन से मतलब कि गुजरा हो, जहाँ वो उस मतलब उस लाइन का गुजरने का मतलब हो गया वो खुद अगर ड्राइव कर रहा है। जी। खुद ड्राइव कर रहा है तो वही इंसान समझ सकता है जो मैंने बोला कि मैं ऑटो ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे पता कि मैं किस मुसीबतों से निकल रहा हूँ। संजय जी, मुझे आपसे क्लेरिफिकेशन चाहिए। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल होगा। सीधा सवाल ये है कि आप एक खुद ऑटो चालक जी, आप काला ऑटो चलाते हैं जी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी भी आ गई। बिल्कुल। एक होता है कि आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रधान कहते हो कि मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रधान हूँ जी, मैं हो गया प्रधान। एक होता है कि आप एक यूनियन चला रहे हो जी, आप इलेक्टेड हो जी। या सेलेक्टेड हो, ये मैं नहीं जानता। ये आपके जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट लूँगा, जब मैं एक एक ऑटो वाले के पास माइक लेके जाऊँगा, वो मुझे बताएंगे। लेकिन मुझे ये जानना है, आप कह रहे हो आपका क्लेम सिमिलर क्लेम है जो गौरव कपूर का था। उसने भी ये क्लेम किया था कि मैं 3 साल से मेरे बारे में अवनी लवासा जी से पूछना, जो पहली डीसी थी। अब मैं अवनी लवासा से भी पूछूंगा कि इसने क्या काम किया है, लेकिन मेरा क्लियर सवाल है। मैंने हनीफ साहब को भी, जो आपके मेंबर हैं, उनको भी बहुत इसी चीज़ पे स्ट्रेस दिया है कि आपने 4 साल से ऑटो रिक्शा वालों का दर्द तो जानते हो जी। 4 साल से आपने कितनी बार आरटीओ को बोला या आपने डीसी को बोला कि भाई साहब कोई रेट नाम की कोई चीज़ होती है, 1 किलोमीटर पे कितना रेट है। पहली बात। अब एक चीज़ पहले ही मेरे को क्लियर कर देना, आप इलेक्ट्रिक ऑटो के प्रधान हो या इलेक्ट्रिक रिक्शा? देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका एक सिंपली सा जवाब है। मैं ब्लैक ऑटो, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो ब्लैक ऑटो थी। ठीक है जी। ब्लैक ऑटो को कन्वर्ट करते हुए
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। नहीं, ये सबको सुनिए पता है। सुनिए आप क्लियर मुझे देखो, मेरे शॉर्ट कट चाहिए, मुझे शॉर्ट कट चाहिए। मैं ब्लैक ऑटो को, मेरी फर्स्ट पार्टी जो है ब्लैक ऑटो है। आप ब्लैक ऑटो के प्रधान हैं? जी हाँ। और ठीक है, जिन अब आप कन्वर्ट हुए हो नहीं हुए हो? अब कन्वर्ट हुए हैं, कन्वर्ट हुए हो मतलब कि इलेक्ट्रिक ऑटो पे आए? इलेक्ट्रिक ऑटो पे हम नहीं है, जो हमारे मेरे ब्लैक ऑटो की जो 50 साल पुरानी इंडस्ट्री है, उन्होंने मजबूर होकर उनको कन्वर्ट करना पड़ा। बिल्कुल, अच्छा सर। जी हाँ। आपने क्या, जो ये इलेक्ट्रिक ऑटो मार्केट में आया, जी, इस इलेक्ट्रिक ऑटो के जितने भी इलेक्ट्रिक ऑटो चालक हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एक तो वो चालक हैं जो कन्वर्ट हो गए, जी, वो तो आपकी एसोसिएशन से ही पहले से ही जुड़े थे, जी, मेंबर थे आपके। बिल्कुल। दूसरा है जो नए आगे मार्केट में, जी, क्या उनको जोड़ने की कोशिश की? क्या कोई इलेक्शन हुआ और आप इलेक्टेड प्रधान बने? बिल्कुल, हमने बिल्कुल 3 साल से लगातार प्रयास किया है। और कोई 3 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ है? इलेक्शन तो सर, अगर इलेक्शन की बात कहूँ तो इसमें एक सिंपल सा सवाल है, जो हमारे जो पुराने प्रधान थे हमारे, ठीक है जी, वो 35 साल से एक ही सिंहासन पे बैठे हुए हैं, 35 साल से ऊपर। इलेक्शन नहीं हुआ, मेरा क्वेश्चन सिंपल है। बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं हुआ, जी। ठीक है, मैंने कल भी यही चीज गौरव कपूर साहब से कही थी, क्योंकि यहाँ पे एक चीज पब्लिक डोमेन में दिखती है, छुपती नहीं, हर ड्राइवर को पता है। वो मैं बताता हूँ क्या है। जब ड्राइवर को ये पता चला कि ये ऑर्डर हम पे इम्पोज होने जा रहा है, जी, तब ड्राइवर लोग सारे ग्रीन बेल्ट पार्क में आके जमा हो गए। गौरव कपूर साहब ने माइक पकड़ लिया और उसने कह दिया कि ई रिक्शा वाले भी थे, ई ऑटो वाले भी थे। अब आपने इनको मिक्सअप भी कर दिया। अब मुझे नहीं ये पता चल रहा है कि आप किसकी प्रधानी कर रहे हैं और वो किसकी कर रहे हैं। अगर वो ई रिक्शा की कर रहे हैं तो वो ई ऑटो को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? अगर आप काले ऑटो की कर रहे हैं तो आप ई ऑटो को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? अगर ई ऑटो की रजिस्ट्रेशन नहीं है, या तो आप लीगली रजिस्टर्ड होकर उसका इलेक्टेड प्रधान बना दो, समस्या हल हो जाएगी, सारे ऑटो वाले जुड़ जाएंगे। या तो आप ब्लैक ऑटो को भी उसके साथ मर्ज कर दो, क्योंकि अगर एक एसोसिएशन बनी होती है, आप दूसरों को उनके साथ मर्ज कर सकते हो, ये कानून है। आपका बायलाज क्या कहता है, लेकिन मैं बड़े क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक देश में इलेक्टेड प्रधान ही चलेगा। बिल्कुल जी। तो उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? आप आगे देखिए जी, हमारा ऐसा है कि हमारी जो यूनियन का नाम है जम्मू एंड कश्मीर ऑल ऑटो यूनियंस ब्लैक एंड ब्लू ऑटोस। वही आपका सिंपल जो पहले आपने क्वेश्चन किया, उसी को मैं आपने मर्ज किया है। मर्ज मतलब उर्दू शब्द मर्ज का मतलब ये होता है कि आपने उसको उसके साथ जोड़ा है। बिल्कुल जोड़ा है। अच्छा, बिल्कुल जोड़ा है। कोई इलेक्शन करवाए हैं? इलेक्शन तो मैं वही कह रहा हूँ, इलेक्शन हमने करवाई नहीं है। मेरे जितने भी कम से कम 2000 से ऊपर जितने भी हमारी जो ब्लैक ऑटो जो कन्वर्ट हुए, आप ये नेक्स्ट टाइम कब ये गुहार लेके जा रहे हो डीसी साहब के पास कि हमारे ऑटो रिक्शाओं के इलेक्शन करवा दें? क्योंकि गौरव कपूर ने कल कहा है कि भैया इलेक्शन करवा दें। देखिए जी, अब अगर आप उनकी बात अगर बोलूं, नहीं, मैं उनकी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी एक ऑटो चालक हूँ। देखिए जी, मैं भी एक ऑटो चालक हूँ। हर ऑटो वाले का ये राइट है कि वो वोट करे उसको कौन सा प्रधान। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अब हमारे जो ऑटो ड्राइवर हैं या ऑटो ब्रदरी है, अब तो अगर इलेक्शन होती है तो अब अगर वो सिलेक्टेड आपको ही बनाते हैं कि हमने नॉमिनेटेड रखना है, देखिए क्या दिक्कत है? लेकिन 18,000 लोग हैं, उनको वोटिंग राइट। जैसे मैं 3 साल से अपने ब्रदरी ऑटो ब्रदरों के लिए काम कर रहा हूँ, इस तरह से वो भी कर रहे हैं काम, ठीक है ना। अगर इलेक्शन होती है तो ये सबसे अच्छी बात है। नहीं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि गौरव कपूर को यहाँ नॉमिनेट करना है इलेक्ट्रिक ऑटो में। वो तो कह रहा है मैं ई रिक्शा का प्रधान हूँ, मुझे प्रधान बनना ही नहीं है, क्योंकि मैं उसका हूँ, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ऑटो चालकों में से ही पहली बात तो गाड़ी में घूमने वाले व्यक्ति प्रधान बनेंगे तो वो आपके ठेकेदार बन जाएंगे। आप ऑटो चालक हो, आप बन जाओ या कोई और बन जाए, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बने, सारे लोग जुड़ जाएं यूनियन के साथ, तो सर हमारे आपका नुकसान नहीं होगा, ये ऐसे ऑर्डर इम्पोज नहीं होंगे। नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हम तो 3 साल से हमें अपने मेरी भाई कह रहा हूँ कि मेरी ब्रदरी ने मुझे प्रधान चुना हुआ है। मैं उनका प्रधान, वो मानते हैं मेरे को प्रधान, मैं उनका सेवादार हूँ। मैं बस 3 साल से भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं 3 साल से इनकी सेवा में लगा हूँ और काफी अच्छा मेरे को रेस्पॉन्स मिल रहा है। सेवा में देखो, सेवा में कहीं चूक तो हो गई है तभी ऐसे ऑर्डर निकल रहे हैं। नहीं सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। देखिए हम भैया मैं कह रहा हूँ, आप देखो, पता क्या एक चीज है प्रधान साहब, ये चीज यहाँ हो रही है कहाँ पे कि वो बोल रहे हैं इन्होंने करवाया, ये वहां बैठे थे, हम बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं इन्होंने करवाया, आप बोल रहे उन्होंने करवाया। ये करवाया किसने? हमने तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। नहीं, देखिए तो आप अपनी एसोसिएशन को मजबूत देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये नहीं कहा कि उसने करवाया या हमने करवाया। आपका ये क्वेश्चन था कि जब ये ऑर्डर पास हुआ तो उस वक्त हम कोई एक दिन बता दे कि हम डीसी साहब के पास नहीं किए,
आरटीओ साहब के पास नहीं की गए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ पास के क्यों नहीं गए। सबसे पहला मैनेजमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन का गया है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के पास कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियों को, और जो आपका था अपना बर्मा के लोग हो गए, रोहिंग्यास के लोगों को लेकर हम उन काफ़ी मतलब कि काफ़ी बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस में गए थे। मेरे पास प्रूफ है उसके। ठीक है जी। तो उन्होंने उस वक्त वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने कहा था मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसका जो भी है इसका मैं जो भी सोल्यूशन होगा मैं बहुत जल्द निकालूंगा। अब उन्होंने निकाल दिया ये सोल्यूशन। चलो ठीक है, ये थे प्रधान साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। अभी देखिए ये जो इशू चल रहा है ये यहीं क्लोज नहीं होगा, ये इशू तब क्लोज होगा कल हम ग्राउंड रिपोर्ट पे उतरेंगे, एक एक ऑटो वाले से राय लेंगे, फिर बताएंगे कि प्रधान ने क्या बोला, उस प्रधान ने क्या बोला है, तब जाके हम इसका स्पष्टीकरण अपनी स्टोरी में देंगे। धन्यवाद।